हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इकोनॉमिक ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस ठीक इससे रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे। जैसे कि हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज कर रहे थे, तो उसी के सेशन में आज हमारा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस इन इंडिया इससे रिलेटेड एमसीक्यू बेस्ड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि फाइनेंस प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर द करंट ऑपरेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ न्यू प्रोजेक्ट। तो यस, क्या मतलब फाइनेंस प्रोवाइड करता है रिसोर्सेज फॉर करंट ऑपरेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ न्यू प्रोजेक्ट के लिए। तो यस सभी का आंसर। हर बार कहती हूँ कि में जो यस नो की है उसका आप पॉइंट याद रखिए। ठीक, पॉइंट याद रखिए कि हो सकता है प्रश्न यस और नो से ना बने, इस पॉइंट से बन जाए। ठीक, तो ऐसे आता है फाइनेंस जो है प्रोवाइड करता है रिसोर्सेज फॉर द करंट ऑपरेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ न्यू प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑफिशियल एट ऑल लेवल प्रेफर्ड कंटिन्यूटी ऑफ ऑडिट। ठीक है, तो कितना, दैट इज 85%। ठीक, 85% जो होता है ऑफिशियली एट ऑल लेवल प्रेफर्ड किया जाता है कंटिन्यूटी ऑफ ऑडिट में। डज द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर, ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कि डज द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर हैव डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग द एक्विजिशन ऑफ फंड। ठीक है, क्या बोला गया है कि जो फाइनेंशियल एडवर्टाइजर के क्या है, डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक्विजिशन ऑफ फंड के रिगार्डिंग। तो यस, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। क्या है हमारा प्रश्न चौथा कि लोन इज क्लोजली, क्या लिखा है, लोन इज डैश क्लोजली सोर्स। तो कैसा सोर्स है, तो यस ये लेस कॉस्टली सोर्स है। ठीक है, तो लोन जो होता है कम कॉस्टली सोर्स है, मोर कॉस्टली सोर्स है या इक्वल कॉस्टली सोर्स है। तो वैसे तो इसे लेस कॉस्टली सोर्स माना गया है। ठीक है, और क्या पीछे जैसे पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पोटेंशियल चेंजेस इन द प्रोडक्ट डिमांड, इमरजेंस ऑफ कंपटीशन और कंट्रोल ओवर प्राइस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सेट्रा नीड टू बी अप्लाइड, तो यस ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। व्हाट परसेंटेज ऑफ कन्वर्स, क्या लिखा है, कंजर्वेटिव बैंकर्स इंसिस्ट ऑन डेप्ट सर्विसेज कवरेज। तो क्या परसेंटेज होता है, तो दैट इज 2। ठीक, 200 से 300%। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एग्जिस्टिंग एसेट्स आर फंडेड बाय इंटरप्राइजेस प्राइमरी फ्रॉम विच सोर्सेज, किस सोर्सेज से होते हैं, तो शॉर्ट टर्म सोर्सेज से होते हैं। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि कैन एन efficient and effective फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्रूव करता है ए लिंक, क्या लिखा है, पब्लिक इंटरप्राइज। तो यस ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ डिक्लाइन इन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ सेंट्रल पीएसयूज, मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट ड्यूरिंग 1990 टू 1991। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 40%। ठीक, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द पब्लिक सेक्टर इन इंडिया हैज कंट्रीब्यूटेड 25% टू द कंट्री ग्रॉस नेशनल। ठीक, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में, तो यस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हु रिप्रेजेंट परमानेंट इंटरेस्ट फ्री कैपिटल, तो इंटरेस्ट फ्री कैपिटल हमारी इक्विटी है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन मोस्ट पब्लिक इंटरप्राइजेस डायरेक्टर वो भी फाइनेंस का इज रिक्रूटेड बाय पब्लिक इंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड। ठीक, आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि मोस्ट पब्लिक इंटरप्राइज में तो डायरेक्ट फाइनेंस मिनिस्टर होता है, वो किसके द्वारा रिक्रूट किया जाता है, तो पब्लिक इंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा। तो पॉइंट याद रखने, यस होने वाले जितने क्वेश्चन है उसमें आप पॉइंट याद रखने की कोशिश करिए। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए दैट इज यस राइट हो जाएगा। तो यहाँ हमारे एमसीक्यू जो थे वो रिलेटेड थे किससे, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर, किससे थे, फाइनेंशियल
एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस इन इंडिया से रिलेटेड थे। नेक्स्ट में हम नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज की बात करेंगे। तब तक के लिए इनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।